तो हाँ जी, कैसे हो यार भाई? आप सब सब बढ़िया होगा। मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों की लाइफ में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो यार इस सीरीज़ में, जैसे आपको पता है, अगर नहीं पता तो इसीलिए बता रहा हूँ, सुन लो ढंग से। हम लोग उस नोशन पे काम कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए कि काफ़ी क्वेश्चन जो किसी को भी नहीं आते फिर भी वो क्वेश्चन हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होते हैं ये पता होना चाहिए। आपका अपना पर्सनल क्या क्या रेशियो है सही करने का गलत करने का, वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये भी अपने में एक आर्ट है, और ये आर्ट के बिना आपको पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाए, लिमिटेड नॉलेज से, या फिर आता भी ना हो तो भी काफ़ी बार सॉल्व हो जाए। वो ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं क्वेश्चन। उसमें आपकी स्मार्टनेस चेक होती है, ये नहीं चेक होता है कितना पढ़ के आए हो, नॉलेज है कि नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चन 10 से 12 मैं बोलता हूँ हर आपके, खासकर डिफेंस एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, एफ कैट, इन सब में ऐसे आते ही आते हैं जो आप कर सकते हो लिमिटेड नॉलेज या बिना नॉलेज के भी। तो देखते हैं यार क्या है उसमें। उसे आप कुछ भी बोल सकते हो। चलो, अब ये सारे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादातर ये कहाँ कहाँ के होंगे, 2026 के होंगे सीडीएस, और 2025 टू के होंगे। तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन है। तो देखते हैं सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, क्वेश्चंस के थ्रू हमें बताओ। तो ये क्वेश्चन है आपका अभी 2026 टू का वन का क्वेश्चन है सीडीएस का। तो इसमें आपके न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, सबको पता है, उसके ऊपर आया है। तो क्या क्या उसमें इंक्लूड है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यार एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी देखो उसको पढ़ो, आयुष, ऑडियो विजुअल टूरिज्म, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हॉर्टिकल्चर। यार ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए जो एफटीए को इतना खोल के पढ़ेगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो क्या ये क्वेश्चन क्या क्यों बिठाया आपके एग्जाम में? एक तो आपके थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, टफ साइड करने के लिए। दूसरा आपकी स्मार्टनेस चेक करने के लिए कि कितना स्मार्ट है बच्चा, मतलब लिमिटेड नॉलेज से कितना कर सकता है, दुनिया जहान की कितनी नॉलेज है इसे देख के। यार एफटीए एग्रीमेंट कैसे होते हैं? फ्रेंडली एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें होती हैं उसके अंदर। बहुत ही एक्सट्रीम नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि न्यूजीलैंड कह रहा है कि हम इंडिया को अपना सब कुछ दे देंगे, ऐसा तो नहीं कह रहा। मैंने काफ़ी बार बोला एक्सट्रीम स्टेटमेंट बेकार होती हैं। और मैंने ये भी बताया है कि आपको पेपर पॉजिटिव रह के करना है, पॉजिटिव अप्रोच से करना है, पॉजिटिव चीज़ों को सही करने की ही कोशिश करनी है। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, साइंटिस्ट के लिए पेपर नहीं डिज़ाइन करा गया है। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पेपर डिज़ाइन करा गया है। काफ़ी बार बच्चे ऐसी टेंडेंसी से एग्जाम में जाते हैं, यूपीएससी का पेपर है भाई, इतना आसान थोड़ी पूछेगा, ये तो पक्का गलत होगा, ये तो सही नहीं हो सकता, आसान लग रहा है यार, दिमाग चलाएंगे। नहीं भाई, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट को सही करने की सोचो। तो यार आयुष बिल्कुल इंक्लूड हो सकता है इसमें, दिक्कत क्या है? विजुअल, ऑडियो विजुअल टूरिज्म, क्या नेगेटिव है इसके अंदर? टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा, दोनों कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पढ़ा होगा तो ये काफ़ी चीज़ बूम हो रही है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। और ये ज़्यादातर हर एग्रीमेंट में दो कंट्री के बीच में साइन होती रहती है। और न्यूजीलैंड के एफटीए में भी ये चीज़ हाईलाइटेड थी, कहीं भी पढ़ा होगा कि भाई आयुष को और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी एक्सेप्ट करा गया है इस बार। वो यूरोपियन यूनियन वाले में भी करा गया है, तो ये तो पता ही होने चाहिए थे दोनों। फिर भी नहीं पता, अगर मैं सोच रहा हूँ भाई तो बुद्धू बच्चा है। कैसा है बुद्धू, है ना? बुद्धू बच्चा मतलब अपना नॉर्मल सा बच्चा है, ज़्यादा नहीं आता, फिर भी इस क्वेश्चन को कर सकता है पॉजिटिव रह के कि हाँ ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हॉर्टिकल्चर, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, कोई गलत नहीं है। कहने का मेरा मतलब है माइंडसेट ऐसा सोचना है कि भाई एफटीए साइन कर रहे हैं, सबको पता है एफटीए में 99% चीज़ों पे साइन करा गया है, इतना तो पता है ना दिमाग में कि भाई बहुत चीज़ों 99 भी छोड़ो, 90% प्लस चीज़ों पे हमारा टैरिफ फ्री हो जाएगा। तो 90% प्लस चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब उसमें से ये चीज़ क्यों ना हो, आयुष क्यों ना हो, ये क्यों ना हो, ये क्यों ना हो, हॉर्टिकल्चर क्यों ना हो? ऐसा क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4।
ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गई इसको करने की, सर ने कहा कि ऐसी आपने अप्रोच देखी और कर ली। दूसरी चीज, अगर आपने बार बार पीवाईक्यू करे हैं, पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं होता बस कि भाई क्वेश्चंस देख लिए। पीवाईक्यू का मतलब पैटर्न भी देखना होता है कि भाई क्वेश्चन सेट करने का क्या पैटर्न है, कहाँ पे एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है, कहाँ पे वो ईज डालता है कि ये चीज़ ज़्यादातर सही होती है, ये भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे कि यार जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर एप्लीकेशंस पूछता है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की एप्लीकेशन पूछ रहा है, किसी चीज़ की वर्किंग बोल रहा है कि इस चीज़ में क्या क्या होता है, और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में यूपीएससी में वो सारे ही सही होते हैं। ज़्यादातर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके प्रीलिम्स के अंदर बहुत आते हैं कि भाई आपको बोल देगा कि मान लो कोई टेक्नोलॉजी निकली है, नहीं मान लो जीएम, जीएम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी निकली है और उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दे दी। अगर वो सारी पॉजिटिव आपने पढ़ी भी नहीं कभी भी, बट अगर आप साइंटिस्ट बनोगे कि यार ये तो नहीं हो सकता, यार आपको नहीं पता एप्लीकेशंस कितनी लंबी जा सकती है, आपको नहीं पता एफटीए में क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती है, बहुत ब्रॉड चीज़ें कवर होती हैं एप्लीकेशंस में, वर्किंग में, किसी चीज़ की प्रिंसिपल्स में, एग्रीमेंट्स में, बहुत ब्रॉड चीज़ें कवर होती हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें सही ही होती है उसमें, जब तक कुछ नेगेटिव ना मिले। मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन में डाल देता कि क्या नाम है, एफटीए के अंदर में डाल देता ऑल वेपन, ऑल मिसाइल्स, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो यार बैलिस्टिक मिसाइल्स एफटीए के अंदर ये डिफेंस का पार्ट नहीं हो गया, इसमें अलार्म बजना चाहिए, बट यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बताया पैटर्न है यूपीएससी का कि जब भी एप्लीकेशंस, वर्किंग या फिर कोई एग्रीमेंट की बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ये इंक्लूडेड है इसमें, तो बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिमाग में लेके चलो कि हाँ यार ये सब हो सकता है, बी पॉजिटिव। दूसरा, मैंने बोला कि साइंटिस्ट नहीं बनना, पॉजिटिव रहना है। अगर ये वाला भी नहीं पता था कि यूपीएससी का एक पैटर्न है, फिर भी पॉजिटिव रहते हो कि हाँ यार आयुष हो सकता है, ये टूरिज्म भी हो सकता है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो हैं, अच्छा बच्चा चीज़ें। लास्ट टाइम मैंने उनको बोला था जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, गऊ स्टेटमेंट, काउ स्टेटमेंट, बिल्कुल शांत स्टेटमेंट्स, तो वो सही होती हैं ज़्यादातर। तो ऐसे अपने एप्टीट्यूड डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ भाई, ये टाइम पे आपका एग्ज़ाम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 इज यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन एस्ट्रिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये जो भी मैं स्मार्ट वर्क आपको बता रहा हूँ, मैंने ट्रिक नहीं बोलूँगा, ट्रिक ना बहुत डेटीरियोटिंग वर्ड हो जाता है, बहुत ही गिरा देने वाला वर्ड हो जाता है। ये यार क्वालिटी साइंटिफिक वर्क है ये, मैंने, मेरे जैसे और भी टीचर्स ने थ्रू आउट द ईयर्स पीवाईक्यू गो थ्रू करके एप्टीट्यूड डेवलप करा है अपना, ये एग्जामिनर का माइंडसेट समझा है, तो वो चीज़, इसको मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज सुप्रीम है। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है आपकी नॉलेज के हिसाब से सही है, उसमें कोई स्मार्ट वर्क, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, उसको सीधा सही या गलत कर दो। आपको पता है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, आपने ये रीड करा है कहीं ना कहीं, और ये सही नहीं है तो गलत होगा, चाहे उसमें कोई भी ट्रिक लग रही है, उससे कोई मतलब नहीं। तो नॉलेज प्रायोरिटी पे रखो मेरे भाई। ये चीज़ें तो तब हैं जब आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते। मैं जब नया नया सीडीएस देता था तो मेरे को ये सब ट्रिक रुक नहीं पता थी, हम पेपर ऐसे ही निकाल देते नॉलेज के बेस पे ही। फिर बाद में पता चला कि यार इतना टफ नहीं है, अटेम्प्ट्स बढ़ाओ अपने, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आप भी इसीलिए बार बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ, ये तो है ही ऑब्वियसली। भाई घर पे मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ये सजेस्ट करूँगा मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन करो। आपके अगर 120 क्वेश्चन है, 125 हैं, सारे क्वेश्चन करो और उसमें देखो क्या गलत कर रहा हूँ और वो क्यों गलत हुआ, क्या वो सही हो सकता था। तो ये ऐसे एप्टीट्यूड डेवलप होगा आपका, सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, और फिर आप एक मार्क देख लोगे कि यार इतने मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ अगर, तो मैं क्लियरली 40+ स्कोर कर रहा हूँ जीएस में, सीडीएस एग्जाम के लिए, तो वो इनफ है आपका, सेफ अटेम्प्ट है वो आपके। क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है, कई आदमी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज अटेम्प्ट करते हैं, है ना, उनकी एक्यूरेसी होती है 90%, कईयों की होती है 60%, तो उनको अपने अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। तो अगर नॉलेज है तो को कुछ मत सोचो, सही गलत करो। तो यहाँ पे यार ये आपका सीधा केमिस्ट्री का क्लास 9th या 10th का है,
10th का है एस्ट्रिफिकेशन में, तो ये नॉलेज बेस पे सही है। ये H2SO4 यूज़ होता है। मान लो आपको नहीं पता था, अब मैं यहाँ पे बुद्धू बना के चल रहा हूँ आपको बार बार, बुद्धू हो आप, बुद्धा नहीं बुद्धू हो, ये बुद्धू, ठीक है, आपको नहीं पता, छोड़ दिया ये। हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप इज ऑयल एंड इट डिजॉल्व्स इन वाटर। अब यार अगर आप बुद्धू बच्चे भी हो, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रो से प्यार, फिलिक, फोबिक होता है फोबिया, डरने वाला, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। पार्ट ऑफ सोप इज ऑयल, तो पानी से दूर रहता है, एंड इट डिजॉल्व्स इन वाटर, तो पानी में कैसे डिजॉल्व हो जाएगा वो, हाइड्रोफिलिक है ना, हाँ वाटर लविंग है, हाँ तो हो जाएगा ये तो, सॉरी वाटर से प्यार करता है ना ये, तो हो जाएगा, ठीक है, ये भी हम ठीक लेके चल रहे हैं। निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता था, बट मैंने इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाया, इस स्टेटमेंट से, कि यार ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं सही लग रही है। क्यों सही लग रही है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक, वाटर से प्यार करने वाला जो पार्टिकल है वो वाटर के अंदर मिल गया। तो यार इतना ही हिंट बहुत होता है भाई, इतना हिंट बहुत होता है। पेपर के अंदर आपको बिल्कुल ही सब कुछ नहीं बता दिया जाएगा, तो मैं इस 2 को सही लेके चलूंगा। तो आपके पास कम से कम आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे इस वाली चीज़ से। बाकी मैं आपको बताऊं, निकल ये चीज़ और ये चीज़ आपकी नॉलेज से ही होगी, तो ये क्वेश्चन मैंने रखा इसलिए था कि नॉलेज इज सुप्रीम। बाकी यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटा सा स्मार्ट वर्क लग रहा था, उससे आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, ये मैंने क्यों रखा हुआ है क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए रखा है क्वेश्चन कि यार कुछ क्वेश्चन आपके टफ होते हैं और ना आप अपनी ईगो से बैटल करने लगते हो कि यार मैंने तो भाई पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैं ये क्वेश्चन ना करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। उससे लड़ते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे, गलत करोगे, दिमाग खराब करोगे पेपर में कि यार मेरे को आ क्यों नहीं रहा। ये नॉर्मल है भाई, इसीलिए बोलते हैं कभी भी सिलेबस करते वक्त एक ही कुछ ही पॉइंट्स पे स्टिक मत हो, थोड़ा सा ब्रॉड करो अपने स्पेक्ट्रम को जितना हो पाए। थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ो, तो मतलब जो पीवाईक्यू में पूछा गया वो तो करना ही है, बाकी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको मत कर दो। पीरियोडिक टेबल कितना भी आपने पढ़ा हो, यार आपको सारे एलिमेंट्स के नाम याद होना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के मेरे को भी नहीं पता, नाम पूछे गए हैं और वो ट्रांजिशन है, एक्टिनॉइड्स में आते हैं, लेंथेनॉइड्स में आते हैं, सबको पता था। मान लो आपने लेंथेनॉइड्स पता कर लिया कहाँ पे होते हैं, नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है उनका, बट फिर भी क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाता है। सबसे बेस्ट ऐसे क्वेश्चंस को रहेगा कि आप इसको स्किप कर दो, यहाँ पे ना कोई ट्रिक लग रही, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये इसलिए मैंने रखा हुआ है कि लर्न टू स्किप टफ क्वेश्चंस एंड एक्सेप्ट कि टफ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे आपने वो टॉपिक ढंग से करा है या नहीं। ठीक है सर, ये सारे CDS 2020 अभी तक तो 26 के ही चल रहे हैं, आगे 25 के हैं, 25 2 के। स्टेटमेंट रेफरेंस टू मेन्योर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है यार बहुत मेरे को। चल मैं बहुत बुद्धू हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता वर्मी कंपोस्ट वगैरह क्या, और वर्मी कंपोस्ट मैंने सुना अच्छी चीज़ होती है, अच्छी अच्छी बातें, कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं है, सही है। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कैसी स्टेटमेंट है, मतलब बच्चों वाली स्टेटमेंट। मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं बहुत ही बिल्कुल बच्चा हूँ, मेरे को इतना तो दिख रहा है बायो वर्ड, बायो वर्ड मुझे पता है अच्छा अच्छा होता है, एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी होता है। ये चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों नहीं यूज़ होंगी, क्या दिक्कत है ऐसी, कोई दिक्कत फंस रही है? कोई दिक्कत नहीं फंस रही दोस्त, तो एक सीधा सीधा गलत होगा। हालांकि ये बहुत आसान है, 95% लोगों ने ये गलती करा होगा, बट इससे भी एप्टीट्यूड बिल्ड होगा धीरे धीरे कि हाँ यार ये बेसिक स्टेज है, मान लो कि ये तो इसके लिए ट्रिक भी नहीं पता होने की या स्मार्टनेस भी नहीं पता होने की ज़रूरत, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना। तो ये गलत हो गया, जैसे ही 2 गलत हुआ तो ये दोनों गलत हो गए।
1 and 3, क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स। बिल्कुल सीधी अच्छी स्टेटमेंट। क्रॉप रोटेशन क्या है? एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, और उसके बारे में आपको पॉजिटिव एप्लीकेशंस बता रहा है। मैंने बोला है उसकी एप्लीकेशंस बहुत होती हैं। मान लो आपने बुक में पढ़ा हो क्रॉप रोटेशन से यील्ड बढ़ती है, क्रॉप रोटेशन से यील्ड बढ़ती है, ज़्यादा ज़्यादा फसल होती है। आप कहोगे यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा कि उससे पेस्ट भी रुक जाते हैं, वीड्स भी हट जाती है जो अनवांटेड प्लांट्स हैं। भाई अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ों के बारे में अगर अच्छा अच्छा बोल रहा है, पॉजिटिव है, तो उसको सही करना है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड होती हैं, पहले क्वेश्चन में ही बताया था। ठीक है सर। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी यूज्ड इन। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस वो भी रखे हैं जहाँ पे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड गलत हो जाता है। पॉजिटिव हो आप, पॉजिटिव एटीट्यूड भी गलत हो जाता है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं इन जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ों से, उससे भी। मान लो आपने ये चीज़ें आपने सुनी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो आप कहोगे आजकल क्या चल रहा है यार, सर ने बोला है कि स्मार्ट बनो, तो आजकल चल क्या रहा है? एआई, तो ज़्यादातर एआई का ही इसका आंसर एआई होगा। बट आपको पता चला इसका आंसर एआई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, गलत भी तो होंगे क्वेश्चंस। इसका आंसर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है शायद, गलत भी तो होंगे क्वेश्चंस। गलत होने से क्यों डर रहे हो भाई? नेगेटिव मार्किंग कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। अगर आपके 30, आपको 40 क्वेश्चन नहीं आते, उसमें से आप 25 कर रहे हो अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड से, मान लो उसमें सिर्फ 10 सही हुए या फिर 15 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो भी आप बहुत पॉजिटिव में हो यार। 0.83 मिल रहे हैं आपको, -0.27 कट रहे हैं, तो कितने हो गए? 2.7 मार्क्स कैंसिल हुए बस। ये कितने हो गए? 0.83, 8.3, तो ये हो गया आधा 4 और उसका आधा 5, 5.1, तो 10, 13 कुछ ये हो गए, 13 से 14, उसमें से 2 कम कर ले, 10 नंबर तेरे बन गए भाई। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क लेना ही लेना है, और रिस्क नहीं है भाई, यही तरीका है, यही तरीका है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बंगाल के आसपास। जमींदार वर्स डिसबैंडेड, जमींदार डिसबैंडेड कर दिए गए थे। अच्छा, इसके कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको यहीं पे ले आता हूँ। ठीक है सर, इसको यहाँ लिया है आपने हमारे साथ, बहुत अच्छा करा। जमींदार व डिसबैंडेड, मुझे नहीं पता, हालांकि जमींदार ट्रुप्स, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मान लिया मेरे को नहीं पता। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट के बारे में, ये क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए, देखो ये स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। देखो यार, बुद्धू हो, पर इतना तो पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किसी की सगी नहीं थी, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती थी। इतने गलत गलत काम उन्होंने करे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ, वहाँ बच्चे औरतें किसी को नहीं छोड़ा गया, फेमाइन हुए बंगाल में, सारा खाना वॉर के लिए भेज दिया गया, वहाँ इतने लोग मर गए, 2-3 फेमाइन हुए, कोई इनको मतलब नहीं, कोई बच्चा हो बीवी हो, इंडियन लोगों से उनको कोई मतलब नहीं। तो क्या वो ज़मीन छोड़ देंगे वुमेन्स के लिए? ऐसा रूल पास कर देंगे, लॉ, ऐसा रूल बनाएंगे कि भाई औरतों की ज़मीन नहीं छेड़नी? भाई ये तो बहुत पॉजिटिव काम है, इतना पॉजिटिव नहीं कर सकते वो, तो इतना कॉमन सेंस से चलना है आपको। मैंने इसमें क्या चीज़ लग रही है हमारी, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें इसमें लग रही है हमारी, लिमिटेड नॉलेज का यूज़ करा गया हमारा, लिमिटेड नॉलेज।
कि हमें इतना तो पता है कि यार, इतना तो आपको पता है वो क्रूअल थे, बहुत ख़राब थे, वो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपका ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको गलत करना ही करना है। जैसे ही थर्ड गलत हुआ, आपके सारे गलत हो गए। तो एग्जामिनर या एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत डीप में पढ़ो, वो आपसे स्मार्टनेस चाह रहा है। आपने यहाँ पे अपनी जितनी लिमिटेड नॉलेज का यूज़ करके पॉजिटिव रह के और ये समझ के कि ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है पेपर, साइंटिस्ट के लिए नहीं बनाया गया, ज़्यादा नहीं सोचना और टिक करना है, बस ये आंसर है आपका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सोचना है, बार बार क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ और ये चीज़ें अप्लाई करो वहाँ पे, तभी चीज़ें सही होंगी। और देखो तुम्हारा रेशियो क्या है, कितने क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो जिससे तुम्हारी 40-50 नंबर बन रहे हैं। सारे क्वेश्चन लगाओ, 120 के 120 क्वेश्चन लगाओ मॉक में, आपको नंबर नहीं देखने, वहाँ पे देखना है कैसे मैं अपना एप्टीट्यूड डेवलप करूँ और क्यों मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, ऐसे देखना है। मैं आपके लिए वीडियोस तो लाता ही रहूँगा। गदर मूवमेंट बिगेन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। मे बी मतलब मैं हर चीज़ बुद्धू की तरह कर रहा हूँ सर, मैं तो बुद्धू हूँ, ज़्यादा नहीं आता। मैं देखता हूँ इस थर्ड स्टेटमेंट को, देख रहा हूँ, मेरे को इतना भी नहीं पता किसने फाउंड करा था। गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम फ्रॉम वीकली गदर ब्रॉट आउट इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। देखो यार, ये ना एक पैटर्न है कि कोई भी स्टेटमेंट में आपको वो अच्छे से बता रहा है, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव है, तो वो स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होती है। अब वो चीज़ मेरे बताने से डेवलप नहीं होगी, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको दिखने लगेगा। मेरे को नहीं आता तो मेरे को थर्ड स्टेटमेंट दिख गई सीधा कि यार ये सही है, क्योंकि उसने कोई चीज़ बताई, उसको एक्सप्लेन करा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई बंदा झूठ बोलता है, लाए करता है, तो झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल है। एग्जामिनर के लिए भी झूठ बोलना मुश्किल है, वो पकड़ा जाने के उसके बहुत चांस हैं। मैं नहीं कह रहा सब पकड़ लोगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द झूठ भी पकड़ लिया तो आपका पेपर निकल गया। तो उसके लिए स्मार्टनेस जनरेट करनी पड़ेगी ना। तो झूठ पकड़ो और सच भी दिख जाता है, सच बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दिख जाता है सच में। तो इसने इतना सारा बताया है इसके बारे में कि भाई गदर मूवमेंट का नाम लिया उसने वीकली गदर मैगजीन में, और जो वो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज में मैगजीन आती थी। इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, सीधा बोल देता, गलत बोलना होता कि गदर मूवमेंट ने अपना नाम लिया एक फलानी मैगजीन से। ऐसा भी होता है, काफ़ी बार ऐसा भी बोल देता है, कॉन्फिडेंस में भी झूठ बोल देता है, बट ज़्यादातर पैटर्न में ये देखा गया है कि आपको किसी के बारे में ढंग से बता रहा है, बहुत ही मीक सी, माइल्ड सी स्टेटमेंट लग रही है, शांत सी, पॉजिटिव सी, तो ठीक होती है। तो अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को ठीक करता हूँ तो मैंने अपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और इन दोनों में से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ये दोनों नहीं आते तो इनमें से कोई एक तो आता होगा। सोहन सिंह भाकना का नाम तो सुना होगा, उन्होंने ही करा था, तो ये 2 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, 1913 में ही था, सैन फ्रांसिस्को में ही हुआ था। तो आपने दो ऑप्शन 50% चांस बना लिए ना अपने स्मार्टनेस का यूज़ करके। तो ऐसे अप्रोच करना है। जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ एडिशनल है, नॉलेज सबसे ऊपर है, रिवाइज करो, नॉलेज गेन करो। हम्म एक मिनट रुको यार, किसी का फ़ोन आ रहा है क्या? फ़ोन वोन तो सर देखते रहेंगे, आप पढ़ा होगा वो, हमें बस, हमें नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर हैं और कुछ उनके ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ कैसे अप्रोच करूँगा। मैंने लेफ़्ट साइड के नाम पढ़े, कूडी अरासू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल, राइट में देखा भवानी मंदिर, राइट में देखा औरोबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, इंदुलाल याग्निक, ईवी रामस्वारी नायकर। जो मुझे ये नाम है ना, ये मुझे नॉर्थ का नहीं लग रहा, साउथ का नाम लग रहा है।
और राइट साइड में भी मैंने देखा ये मेरे को साउथ का नाम लग रहा है, यहाँ पे मुझे और कोई नॉर्थ का मतलब प्रॉपर साउथ का यही लग रहा है नाम। तो क्या पूरे अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आता और मेरे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने ही हैं तो ऑब्वियसली मैं पहला मेरा ये होगा, मेरे को तो लग रहा है ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देखा और मुझे नहीं आ रहा, मुझे पता है फिरोज शाह मेहता मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा है कि यार ये ना बॉम्बे से रिलेट करते हैं। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि यार गोल्डन बॉयज़ ऑफ बॉम्बे शायद इन्हें बोलते हैं, नहीं बोलते, और दिमाग में क्लिक कर रहा है थोड़ा बहुत भी अगर मैंने पढ़ा है तो। और यहाँ पे है बॉम्बे की एक बॉम्बे क्रॉनिकल्स। तो अगर मेरे को गैस वर्क ही करना है या फिर स्मार्टनेस मेरे को एक क्वेश्चन करना ही है तो मैं क्यों ना इसको इससे ही मिलाऊं, और ये दोनों ठीक होंगे। ए का आपका 4th हो गया और आपका सी का 2 हो गया। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन सही हो जाते हैं यार, थोड़ा सा हिंट होने की ही ज़रूरत है, आपसे बहुत डीप नॉलेज नहीं मांग रहा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, लिमिटेड नॉलेज का यूज़ करा, लिमिटेड नॉलेज का। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। और कॉन्फिडेंस दिखाया, पॉजिटिव रहे, यही दिखाना है हर जगह। पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, साइंटिस्ट मत समझो ये साइंटिस्ट के लिए डेवलप नहीं है पेपर। हमारा नायका सिस्टम के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे नहीं आती, मैं एक स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा या इसके बारे में। देवर, हमारा नायकास थे जो, देवर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर फॉर ऑफ रेवेन्यू फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। यार मुझे नहीं पता हमारा नायका कौन थे। अगर मुझे इतना भी पता है, देखो यहाँ बार बार बोल रहा विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर से रिलेट करते थे वो। आपको पता है विजयनगर एम्पायर एक हिंदू किंगडम था और उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल भी बनाए हैं। हम्पी के अंदर बहुत सारे, विट्ठल स्वामी टेम्पल हो गया, बहुत टेम्पल, यूनेस्को टेम्पल साइट में भी है। तो यार आपको लगता है कि हमारा नायकास जो रीजन के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे टेम्पल्स के ऊपर खर्चा करने से मना करा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं यार। इतनी अगर आप में समझ नहीं है तो सच में ही समझ बनाओ पहले, फिर फौज में बाद में जाना। दुनिया में घूमो, पढ़ो, लिखो, तो वो पढ़ने से भी आएगी और मेरी इन वीडियोस वगैरह देखने से आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ही गलत है यार, इसमें तो स्मार्टनेस की भी कोई खास ज़रूरत नहीं, गलत ही दिख रहा है क्लियर। तो ऐसे आपको भाई एलिमिनेट करना ही है। स्मार्ट बनो, लिंक करो चीज़ों को, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो। ऐसे स्मार्टनेस से बहुत बच्चे पेपर निकालते हैं, ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है। ठीक है सर, तो ऐसे सोचो, थिंकिंग अपनी ऐसी डेवलप करो, एक न्यूरल पाथवे नया बनाओ अपने दिमाग में और इस तरीके से सोचना भी स्टार्ट करो। पहले नॉलेज देखो कि मुझे आ रहा है, नॉलेज से मुझे याद नहीं आ रहा, फिर देखो क्या क्या सेंस क्या बना रहा है। ठीक है, सेंस क्या बना रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलोरा। अलोरा केव्स है। दिस आर्ट हिस्टोरिक साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद बुद्धिज्म। वैसे तो अगर आपको नॉलेज में आना चाहिए, एलोरा में सिर्फ बुद्धिज्म नहीं है, तीनों, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म, सबसे लिंक्ड है। उन तीनों के पोर्ट्रेज, मूर्तियाँ, ये सब आर्ट तीनों का मिलता है। बट मैंने बताया है कि यार ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, देखो आपकी पढ़ाई में या फिर इस दुनिया में भी, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। ये लड़का अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा होगा, किसी और के लिए बुरा होगा। ये लड़का बुरा है, वो मेरे लिए बुरा है, किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। कुछ चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, बस पर्सपेक्टिव है देखने का। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अच्छी अच्छी थ्योरीज दी, वो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से दी कि यार दुनिया ऐसे देख रही है, मैं ऐसे देखूंगा। तो एक्सट्रीम चीज़ तो वैसे भी सही नहीं होती एब्सोल्यूट, कि यार सिर्फ बुद्धिज़्म का ही है, नहीं भाई, नॉलेज से भी ये गलत है। और वैसे भी मैंने बताया हुआ एक्सट्रीम कीवर्ड्स, ओनली, ऑल, ये सब, मोस्ट, मोस्ट तो नहीं, मोस्ट तो माइल्ड वर्ड है। तो ऐसे वर्ड्स एक्सट्रीम होते हैं, गलत होते हैं, गलत है।
ठीक है, तो मैं इसी स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाह रहा था। लाइटनिंग रॉड विथ शार्प टिप रिड्यूसेस डैमेज रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन। जब लाइटनिंग पड़ती है तो ऊपर लाइटनिंग रॉड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, घरों में लगा देते हैं कि पहले इस पे पड़े और लाइटनिंग से कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। तो वैसे तो नॉलेज के बेसिस पे आपको आना चाहिए, बट मान लिया मेरे को है नहीं, मेरा चलता नहीं ज़्यादा। देखो, हर किसी का दिमाग उतना ही चलता है, किसी का किसी और चीज़ में, किसी का किसी और चीज़ में। एज अ स्टूडेंट मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत छोटे ही हो गए मेरे से, बहुत तो नहीं, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, थोड़े बहुत छोटे हो गए मेरे से, बट यार लाइफ में ये लेसन है कि सब सही है अपनी जगह पे। कोई IBS है, कोई IPS है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा अलग है, बहुत अच्छा है, नहीं। ही हैज़ अ रोल इन लाइफ, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो। चाहे आप घर पे 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो, अपने माँ बाप के पास रह रहे हो, डजेंट मैटर। बी अ गुड सिटीजन, बी अ गुड पर्सन। तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरा तो मैं स्मार्टनेस चलाऊंगा। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी। अट्रैक्ट्स लाइटनिंग डायरेक्टली, वो रॉड अट्रैक्ट करती है लाइटनिंग। शार्प टिप रिड्यूसेस द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इनहेंसेस फील्ड एंड प्रमोट्स कंटिन्यूअल कोरोनल डिस्चार्ज। इट रिपेल्स चार्ज्ड क्लाउड्स। पहले तो ये तो एब्सर्ड है बिल्कुल, क्लाउड को थोड़ी हटा देता है यार वो, ये तो हटा ही दो। तो इतना थोड़ा सोच लिया करो, क्लाउड को थोड़ी हटा देगा, चार्ज क्लाउड को, जो रॉड लग रही है। भाई मैंने देखा यहाँ पे कि सारी स्टेटमेंट ना नॉर्मल नॉर्मल है। ये भी है कि भाई शार्प टिप है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये थोड़ी सी एडवांस स्टेटमेंट लग रही है कि भाई इट इनहेंसेस फील्ड एंड प्रमोट्स कॉन्टिन्यूअस कोरोना डिस्चार्ज। इसने ये एडवांस स्टेटमेंट क्यों डाली? थोड़ा सा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा करो। इसमें भी ये कुछ लिख सकता था, बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ इज वेरी, बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ इट हैज़ लार्ज विड्थ, या फिर वेरी हाई विड्थ, बहुत चौड़ा होता है वो जो डंडा होता है। जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि पेना है, टिप शार्प टिप है, उल्टा सीधा, मतलब कुछ भी लिख सकता था। थोड़ी सी साइंटिफिक स्टेटमेंट और एडवांस स्टेटमेंट यही दे रखी है एक, तो मैं क्या में से करूँगा? ये तो बेसिक सा आपका रीजनिंग का ऑड वन आउट हो गया ना। तो यार ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि उसको सच तो बोलना पड़ेगा कहीं पे, और जो सच होगा वो दिख जाता है। तो इस तरीके से देखो, मैंने स्मार्टनेस से, और मैं अब सच बता रहा हूँ आपको, मैं जब पेपर आपके लिए सेशन तैयार करता हूँ, अब तो ऐसा हो गया है कि नॉलेज बाद में आती है, पहले यही दिख जाता है कि यार यही आंसर है। और मेरे हिसाब से मेरी जो एक्यूरेसी है वो 80% है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह भी हम लोगों ने निकाला हुआ है और ये सब करा हुआ है, तो है इतनी एक्यूरेसी। CDS वगैरह में तो वो बहुत हाई हो जाती है। पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्लानिटरी विंड्स की बात कर रहा है, आपकी जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, किस किस पे डिपेंड करती हैं यार? यहाँ पे अगेन एप्लीकेशंस वगैरह, ये एप्लीकेशंस तो नहीं है, बट रीजंस, फैक्टर्स, ठीक है, और जितनी भी ऐसी चीज होती हैं, अजम्पशंस लगा लो, उसके बेसिस पे क्या क्या हो सकता है। जैसे FTA में हमने देखा कि बहुत ब्रॉड फैक्टर होता है इन सब चीज़ों का, बहुत ब्रॉड। आपने मान लो जी जान से ये पढ़ा होगा, बट फिर भी एक दो चीज़ यहाँ पे होगी आपको लग रहा है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बट ध्यान रखो, एप्लीकेशंस का, रीजंस का, फैक्टर्स क्या क्या हैं किसी के, वो बहुत सारे होते हैं, आपने पढ़े भी नहीं होंगे। तो इसीलिए ये सोच के यहाँ पे फैक्टर्स पूछ रहा है तो बहुत सारे होंगे, आपको नहीं लग रहा फिर भी वो ज़्यादा होंगे। लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ये तो आपको पढ़ा ही होगा आपने। हीटिंग होती है, प्रेशर बेल्ट्स चेंज होती है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ये भी है, और रोटेशन ऑफ अर्थ भी है। कोरोलियस फोर्स है तो कोरोलियस फोर्स है तो होता ही है। तो तीनों फैक्टर हैं। कहीं ना कहीं आपको सेकंड स्टेट में लग रहा होगा कि यार ये नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन से, विंड्स से कैसे फ़र्क पड़ता है, बट पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखो, ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं, एप्लीकेशंस भी बहुत ब्रॉड होती हैं, रीजन बहुत ब्रॉड होते हैं।
जो लग रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, देखो पॉजिटिव है ना, इसमें कोई गलत नहीं लग रहा, तो ठीक करोगे आप, आपका धर्म बनता है। ठीक है, बाकी तो यार एक दो और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर वेपर्स इज ऑलमोस्ट इन द एटमोसफेयर आर करेक्ट, वाटर वेपर से रिलेटेड। अब अगेन वही एप्लीकेशंस वाला आ गया कि भाई वाटर वेपर्स की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसका काम है, व्हाट इज इट्स वर्क। समझ रहे हो ना क्या सेंस है, उसके लिए एक वर्ड डिनोट नहीं है, बट उससे रिलेटेड काम क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत सारे होते हैं। एफटीए में एग्रीमेंट कौन कौन से, बहुत सारे हैं। तो एटमोसफियर में वाटर वेपर का क्या वर्क है, आप पहले ही दिमाग में लगा लो कि यार नॉलेज तो सुप्रीम है, अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा आपने क्लियर पढ़ा ये चीज़ नहीं होती तो ही उसको मना करना। मान लो यहाँ लिखा है इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, अगर आपने बुक में पढ़ा है कि इट डजेंट हैव अ रोल टू प्ले इन स्टेबिलिटी तो ही इसे कैंसिल करोगे, वरना आपको पॉजिटिव ही रहना है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, उसका एप्लीकेशन है, वर्क है। एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउंग अर्थ टू गेट नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, तो ये भी ठीक है। सबसे ज़्यादा कंटेंट एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का ही रहता है, और वाटर वेपर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हैं अर्थ के लिए, तो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, रिलीज़ भी करती हैं टाइम पे, तो इसीलिए स्टेबिलिटी भी वो मैटर करती है कि एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर्स हैं, उससे स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, और हॉट एंड कोल्ड भी इसीलिए। ये तो चलो साइंस की क्लासेस में या फिर ज्योग्राफी क्लासेस में आएगा, बट अभी तो मेरे को नहीं आता, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि इसके एप्लीकेशंस की बारी है, और मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत भी पता है अगर कि हाँ यार वाटर वेपर्स तो होते हैं एटमॉस्फेयर में अच्छे खासे, और सबसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसको कर दूंगा पॉजिटिव रह के। और एप्लीकेशंस और हैं जिसमें ज़्यादातर चीज़ें ठीक होती हैं, मेरे को पता नहीं है वो भी ठीक होती हैं। आगे देखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लेशियर टर्फ आर करेक्ट। ग्लेशियर टर्फ होते हैं, मेरे को नहीं आता, मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा आपको, अभी नहीं आता, ये रहा मैं, मेरा नाम है राज बुद्धू। ठीक, अब देखते हैं, मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट के लिए मैंने डाला है क्वेश्चन। अच्छा, तो इससे पहले मैं हमें बता दूं कि यार टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो, इसके अंदर मैं ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, सिर्फ यही नहीं, इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें। हमारा एक डेली न्यूज़ का भी सीरीज़ चल रही है, डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको पता है आपके इन एग्ज़ाम्स में, डिफेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर से ही बहुत ज़्यादा पेपर आ जाता है, सिर्फ डायरेक्टली करंट अफेयर से नहीं, इनडायरेक्टली चीज़ें भी करंट अफेयर से पूछ रहा है आजकल, जो आप मिसलेनियस बोलते हो जैसे, तो डेली बेसिस पे वो चल रहा है, प्लस उसकी भी पीडीएफ आती है, इन सारे सेशंस की भी पीडीएफ उसमें है, जिससे आप ज़रूर रिवाइज करना। और व्हाट्सएप का भी मैंने नंबर भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कुछ डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हो आराम से, डर मत मेरे दोस्त, पूछ ले हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या है कि मेरे दोस्त, ग्लेशियर टर्फ व्हेन सी लेवल इज बिलो द फ्लोर ऑफ ग्लेशियर टर्फ, मान लो ये ग्लेशियर टर्फ का फ्लोर है, सी यहाँ पे सी लेवल कह रहा है उसके बिलो है, यहाँ पे सी है, द सी वाटर एंटर्स एज द आइस फ्रंट रिसीड्स क्रिएटिंग अ फिजोर्ड। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कैसे फिजोर्ड क्रिएट होता है, फ्योर्ड कैसे क्रिएट होता है, नहीं पता, बुद्धू मान रहा हूँ मैं अपने आप को। तो यार अगर सी लेवल नीचे है और यहाँ से आइस चली जाती है, रिसीड हो गई यहाँ से, तो ये पानी ऊपर कैसे आएगा। क्या ये स्टेटमेंट ये नहीं होनी चाहिए थी, व्हेन सी लेवल इज अबव द ग्लेशियर टर्फ एंड, और यहाँ आइस है, अब जब वो आइस रिसीड हो गई, चली गई, तब वो पानी यहाँ अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे टाइप को स्टेटमेंट को बोलते हैं इनवर्टेड स्टेटमेंट, एक चीज की जगह दूसरी चीज डाल दी, नेगेटिव उल्टा डाल दिया उसका। इन्वर्टेड से भी हो सकता था, ये स्मार्टनेस से भी हो सकता था कि यार पानी नीचे है,
ऊपर कैसे आएगा? मैं मान रहा हूँ ये इतना डायरेक्टली इन स्मार्ट टेस्ट से नहीं हो पाएगा, पर थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है ग्लेशियर टर्व्स वगैरह का, ढंग से याद नहीं आ रहा, तो ऐसे इस तरीके से सोच सकते हो, कॉमन सेंस, कि पानी नीचे यार ऊपर तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अगर ऐसा बोलता कि पानी सी लेवल ऊपर है, और बोलना भी ऐसा ही चाहिए था, होता भी यही है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती बिल्कुल। अभी ये स्टेटमेंट गलत है। तो देख रहे हो, इस तरीके से पेपर सेट होते हैं। एग्जामिनर का थोड़ा माइंडसेट समझना होता है हमें, हम खुद को पॉजिटिव करना होता है, खुद को देखना होता है हम कहाँ पे पेपर में गलतियाँ, कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग में नेगेटिव हो रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ डेली, उससे अपने आप पता चल जाएगा। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट इनफ, क्योंकि कितना पढ़ लोगे भाई, इतना इस एग्ज़ाम में डिमांड नहीं है। ये यूपीएससी सीएससी नहीं है, इसके बाद आईएएस आईपीएस के लिए नहीं जाना। स्मार्टनेस चेक कर रहे हैं बस, फोर्सेस में आपकी एसएसबी होगी, फिर आप इंक्लूड हो जाओगे। तो वही स्मार्टनेस दिखाओ और डेवलप करो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, और ठीक है मेरे दोस्त।